24 सीटों पर, जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक संजीव, और उस बड़ी बैठक में तकरीबन यह बात तय हो चुकी है कि वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी अपने कोटे से। यह बार बार हम ये कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू थी, उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वह खबर यह है कि मुकेश सहनी को बीजेपी अब एमएलसी की एक भी सीट देने नहीं जा रही है। फिलहाल इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद है। क्या लगता है अभिषेक, जिस बात की डर थी वीआईपी पार्टी को, वो अब सामने आने लगी? जिस तरीके से बीते दिन मीटिंग हुई है जेपी नड्डा के साथ संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की, उससे क्या लगता है, उसमें तो बात क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, बीते दिनों नहीं, कल बैठक हुई है दिल्ली में, जो जेपी नड्डा का सरकारी आवास है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की मीटिंग हुई है। संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई है और इस बैठक से कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये जानकारी है और हमने अपने स्तर से, अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी जुटाने की कोशिश की है, उस स्तर से भी ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस बैठक को लेकर जो जानकारी आ रही है उस बीच, कि क्या बीजेपी वाकई मुकेश सहनी को पूरी तरह से निपटा देने के मूड में है? और क्यों ये सवाल है? ये सवाल इसलिए है कि इस बैठक से ये निकलकर सामने आया है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने ये कहा है जेपी नड्डा से कि मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए वीआईपी कोटे की। माफ कीजिएगा, जो स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन 24 सीटों में से एक भी सीट मुकेश सहनी को नहीं दी जानी चाहिए। 13 सीट हमारी सिटिंग सीट है और हम अपनी सिटिंग सीट नहीं दे सकते किसी को। अपनी राय से अवगत कराया है, या फिर प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, बिहार बीजेपी की जो इकाई है उसकी राय से अवगत कराया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। दूसरी बड़ी बात है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, तब बहुत अच्छे से हम दर्शकों को समझा पाएंगे। एक फार्मूला सुझाया था जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कि देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जैसे हम लड़ते रहे हैं 50-50 के फॉर्मूले पर, वही 50-50 का फॉर्मूला यहां आजमाया जाना चाहिए। उसी पर सीटें बंटनी चाहिए विधान परिषद की। 10 सीट भाजपा रखे, 10 सीट जेडीयू को दे, 2 सीट वीआईपी को दे, 2 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दे। लेकिन भाजपा यह कह रही है कि 10 सीट हम क्यों रखेंगे, हमारे पास तो 13 सीट पहले से है, तो हम अपनी सिटिंग सीट क्यों छोड़ेंगे? तो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं पेचीदगियों से अवगत कराया है और एक तरह से तकरीबन ये सहमति बन चुकी है। जो जानकारी आ रही है कि वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं देनी है विधान परिषद की, बीजेपी अपने कोटे से एक भी सीट नहीं दे सकती। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जेडीयू, सहमति क्या बनी है, फार्मूला क्या तय हुआ है, हम आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने फार्मूला क्या सुझाया कि 10 सीट बीजेपी रखे, 10 सीट जेडीयू को दे, 2 सीट वीआईपी को दे, 2 सीट हमको दे। लेकिन नहीं, यहां फॉर्मूले पर सहमति बनी है। बीजेपी ये चाह रही है और ये बातचीत हुई है जेपी नड्डा के साथ कि 12 सीट बीजेपी के खाते में, 12 सीट जेडीयू के खाते में, 50-50, और उसके बाद या 13 सीट बीजेपी के खाते में, 11 सीट जेडीयू के खाते में, और उसके बाद अगर जेडीयू देना चाहती है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने कोटे से सीटें तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को सीट नहीं देगी। तो क्या सवाल यह भी है कि क्या पूरी तरह से मुकेश सहनी को निपटा देने के मूड में है बीजेपी और मुकेश सहनी के सामने एनडीए से बाहर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा? हालांकि मुकेश सहनी भी खुलकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जो करना है कर ले, मंत्री पद जाने से नहीं डरता और गठबंधन से अलग हो जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी पहले ही रास्ता खोलते नजर आ रहे हैं। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर है, विधान परिषद की 24 सीटों पर, जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक संजीव, और उस बड़ी बैठक में तकरीबन यह बात तय हो चुकी है
कि वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी अपने कोटे से। ये बार बार हम ये कह रहे हैं। क्या लगता है इस पर? जिस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय तो 11 सीटों पर सहमति बनी थी, बीजेपी के साथ मुकेश सहनी को एक एमएलसी सीट को भी लेकर सहमति बनी थी। तो जो सहमति 2020 में विधानसभा चुनाव का समय बना था मुकेश सहनी के साथ की 11 सीट और एक एमएलसी सीट, तो वो तो एक एमएलसी सीट उनकी पहले से सहमति बनी हुई है। लेकिन आखिरकार अब बीजेपी इस प्रकार की रवैया क्यों अपना रही है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे थे मुकेश सहनी के, उसकी ये कहीं ना कहीं काट है? बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, जिनको आप सूत्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो बीजेपी को कुछ हमारे नेताओं से बात हुई और उन्होंने कहा कि देखिए 2 सीट का वादा तो, एमएलसी सीट का वादा तो, कमिटमेंट तो बीजेपी ने किया नहीं था मुकेश सहनी के साथ। अब रही बात उनका जो एमएलसी का ये है कार्यकाल है, उसको एक्सटेंड करना है, उनको मंत्री बना के रखना है, नहीं रखना है, तो मुकेश सहनी के जो तेवर हैं और मुकेश सहनी जो कर रहे हैं, बीजेपी उससे बहुत खुश नहीं है। और मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, तो बीजेपी ने तो कह दिया है कि आप चले जाइए। तो मुकेश सहनी के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद बीजेपी ये समझ चुकी है और बीजेपी को ये भरोसा है, या बीजेपी ने शायद अंदर खाने वो खेल कर दिया है कि मुकेश सहनी जाए तो जाए, उनके विधायक हमारे साथ रह जाएं। तो जाहिर है मुकेश सहनी के विधायक अगर बीजेपी के साथ रह जाएंगे तो मुकेश सहनी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को, आप बताइए। तो ये खेल शायद हो चुका है और इसी वजह से बीजेपी भी अब आक्रामक है। आप सोचिए, नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू को लेकर बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक नजर आई है हाल के दिनों में, और इसीलिए दोनों दलों के बीच, जेडीयू बीजेपी के बीच इतना भीषण टकराव नजर आया है। तो नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर इस तरह से आक्रामक बीजेपी अगर नजर आती है तो फिर वो मुकेश सहनी को क्यों बर्दाश्त करेगी? तो ना तो अब मुकेश सहनी बीजेपी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और बीजेपी तो मुकेश सहनी को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए शायद ये फैसला आ गया है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम एमएलसी की एक भी सीट आपको नहीं देंगे। अच्छा, जीतनराम मांझी का क्या होगा? जीतनराम मांझी को लेकर के तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू अपने कोटे से उनको एमएलसी सीट जीतनराम मांझी को लेकर जेडीयू ने साबित, हालांकि देखिए तस्वीर साफ होनी बाकी है और अंतिम समय में हम फिर कह रहे हैं, यह जो जानकारी है बहुत शुरुआती जानकारी है, सूत्रों के हवाले से और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इकट्ठा की गई जानकारी है। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। अभी चुनाव को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी होने में वक्त है, तस्वीर बदल पाएगी नहीं बदल पाएगी। हालांकि बीजेपी अगर मुकेश सहनी को लेकर सॉफ्ट हुई तो यह परसेप्शन जाएगा कि बीजेपी सरेंडर हुई और फिर मुकेश सहनी अपने हिसाब से बीजेपी को ट्रीट करेंगे। यहां कांटे की लड़ाई है, यहां मूंछ की लड़ाई है, यहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है मुकेश सहनी और बीजेपी दोनों ने। अब यह मामला है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इस मूंछ की लड़ाई में, यह भी बात है। तो बीजेपी मुकेश सहनी को सीट दे देगी, ये जो खबर आ रही है, ये खबर कोई दूसरा रास्ता लेगा, दूसरा रुख लेगा, या इस खबर से इतर कुछ होगा, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। तो अब ये तकरीबन तय हो गया है कि मुकेश सहनी को विधान परिषद की एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ी है क्योंकि मुकेश सहनी का आखिरकार क्या होगा? जिस तरीके से उनका तेवर दिख रहा था बीते कई दिनों से, उसको लेकर के बीजेपी काफी नाराज चल रही थी और बीजेपी ने अब मूड बना लिया है कि मुकेश सहनी को हम एक भी एमएलसी की सीट नहीं देंगे। आगे क्या कुछ होता है उसको लेकर के हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।